बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 176 और आखिरी आयत की तफसीर और मफ़हूम पढ़ेंगे। ये आखिरी आयत मीरास के मुताल्लिक़ नाजिल हुई है। इसमें कलाला का हुक्म पूछा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने कलाला के मुताल्लिक़ सवाल किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमार था, बीमारी की वजह से मुझ पर गशी भी तारी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने मेरे यहाँ आकर इयादत की और कुछ पानी पढ़ कर वो मेरे ऊपर छिड़का, मुझे कुछ अफाका हुआ। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह मैं कलाला हूँ। कलाला किसे कहते हैं? कलाला कहते हैं लावल्द को, कि ऐसा शख्स के जिसकी औलाद भी ना हो और उसके वालिदैन में से या दादा नाना इनमें से कोई वारिस ना हो, यानी उसूल और फ़ुरू में से कोई ना हो। उसूल कहते हैं जिससे ये पैदा हुआ, यानी इसकी नस्ल चली है। फ़ुरू कहते हैं इससे जो आगे नस्ल चली है उसको फ़ुरू कहते हैं। उसूल ऊपर वाले को यानी बाप है, दादा है, और फ़ुरू नीचे वाले को बेटा है, पोता है, ये फ़ुरू है। तो जो शख्स दुनिया से रुखसत होने लगे और उसके पास मीरास है, तो उनके इन वरसा में से कोई वारिस नहीं है, ना बेटा है, ना पोता है, ना बेटी है, और इसी तरीके से ना दादा है ना दादी है। तो ऐसे शख्स को कलाला कहते हैं। तो अब उसके मुताल्लिक़ हुक्म हुआ है कि भाई कलाला के मुताल्लिक़ हज़रत जाबिर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरी मिरास का क्या होगा। तो उस पर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई है। फरमाया कि वो सवाल करते हैं आपसे कलाला के मुताल्लिक़, कह दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कलाला के बारे में फ़तवा दे दिया है। और वो क्या है? फरमाया कि भाई अगर कोई आदमी फौत हो जाए, लैसा लहू वालदुन, उसके लिए कोई भाई व बेटा वग़ैरह नहीं है, अलबत्ता उसके लिए बहन है। अगर बहन है यानी एक बहन है, क्योंकि बेटी बेटा तो नहीं है, अगर एक बहन है और कोई वारिस नहीं है, तो इसकी जायदाद में से यानी भाई की जायदाद में से बहन को आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर दो बहनें हैं तो फिर बहनों को दो सुलुस, जिसे सुलुसान भी कहते हैं, यानी 2/3 हिस्सा। यानी अगर मरने वाले की जायदाद में 1,00,000 रुपया है, तो अब दो बहनों को 6,666 रुपये, जो 2/3 हिस्सा बनता है, वो मिलेगा। और इसी तरीके से फरमाया कि अगर मरने वाले की एक बेटी है और मुज़क्कर औलाद नहीं है, उसके लिए भी हुक्म यही है कि उस एक बेटी है तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा। वालिद की मुकम्मल जायदाद अकेली बेटी को नहीं मिलेगी, यानी उसके साथ भाई नहीं है बल्कि अकेली बेटी है। तो अब इसको वालिद की जायदाद इस एक बेटी को आधी मिलेगी। बाकी आधी कहाँ जाएगी? बाकी आधी जो दूसरे दूर के वारिस होंगे, मसलन मरने वाले के भाई मौजूद हैं, अगर भाई नहीं है तो चचाजाद हैं, फिर वो उनके पास विरासत तकसीम होगी, बेटी को आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर दो बेटियां हैं तो फिर 2/3 हिस्से मिलेंगे, और बाकी जो हैं वो किसको मिलेंगे? जो जिनको अरबी में असबा कहा जाता है, यानी मर्द के करीबी रिश्तेदार, यानी उसका भाई हो गया, या फिर उसका चच्चे हो गए हैं, या फिर चच्चे नहीं है तो चच्चा के जो बेटे हैं वो हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये समझिए कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है, इंतकाल के वक़्त सबसे पहले मैयत के बारे में शरन 4 हुक्म हैं। पहला हुक्म यह है कि उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाए। उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, तजहीज़ व तकफ़ीन किसे कहते हैं? यानी उसके कफ़न का इंतज़ाम किया जाए, गुस्ल वग़ैरह दे के उसके कफ़न का इंतज़ाम किया जाए, और फिर उसके बाद उसके दफन का इंतज़ाम यानी कब्र वग़ैरह का इंतज़ाम किया जाए। और ये चीज़ें अव्वलन उसकी मीरास से ही खर्च किए जाए। कफ़न जो लेना है वो मीरास से आप लें, और इसी तरीके से बसा औक़ात बाज़ जगहों पे जो कब्र की जगह होती है वो ख़रीदी जाती है, तो वो उस पर जो पैसा खर्च आएगा या कब्र की खुदाई पर जो मजदूरी और उजरत खर्च होगी वो मैयत की मीरास से होगी। लेकिन अगर कोई वारिस खुद अपनी तरफ से देना चाहे, मसलन भाई है, वालिद है, बेटा है, या कोई और वारिस है, रिश्तेदार है, या कोई दोस्त है, वो कहता है कि भाई ये कफ़न मैं अपनी तरफ से लेकर दे देता हूँ या मैं कब्र खुदवा देता हूँ, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ना हो
तो फिर सबसे पहले ये खर्चा किससे पूरा किया जाएगा? मीरास से पूरा किया जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कफन कोशिश की जाए सुन्नत के मुताबिक दिया जाए। जो मर्द का कफन है वो 3 कपड़े हैं, जो औरत का कफन है वो 5 कपड़े हैं। मर्द की पहले एक बड़ी चादर है जो चारपाई पे बिछाई जाएगी, फिर उसके बाद कमीज़ है और उसके बाद एक दूसरी चादर है, और इसके जिसको रिदा कहते हैं, लिफाफा, कमीज़ और रिदा, ये 3 लफ्ज़ हैं अरबी के अंदर। ये मर्द का कफन है। अलबत्ता औरत के कफन में 2 कपड़े ज़ायद हैं, एक सीना बंद है और फिर उसके बाद एक दूसरा कपड़ है जिसके बाद सर और उसके बाद उसके बाकी जिस्म को ढांपेंगे। ये 2 कपड़े उसके इजाफी हैं। अगर औरत को भी बअम्र मजबूरी 3 कपड़ों में वो कफन दे दिया गया है, यानी कपड़ा थोड़ा था, कोई ऐसी मजबूरी थी, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, 3 कफन में भी कफन पूरा हो जाएगा। कफन देने के बाद अब जो कब्र का इंतज़ाम है, यहाँ हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी के 3 मौके इंतहाई अहम मौके हैं। एक इंसान की पैदाइश का, दूसरे नंबर पर इंसान के निकाह का, जब शादी और रुखसती होती है, यहाँ से एक नई ज़िंदगी का इफ्तिताह होता है, और तीसरा जब इंसान का इंतकाल होता है। ये 3 मौके ज़िंदगी के इंतहाई मौके हैं, और इन तीनों मौक़ों में हम शरीयत को छोड़कर रस्म व रिवाज को अपना लेते हैं। जो शरीयत के अहकाम तफसील के साथ इन तीनों मौक़ों पे तफसील के साथ अहकाम बयान किए गए हैं कि भाई जो शख्स जिस मसलन पहले अहकाम जब इंसान का बच्चे का की पैदाइश हो, तो अब शरीयत ने उसके अहकाम बयान किए हैं कि भाई बच्चे के वालिदैन पर क्या क्या हक़ है जब बच्चा पैदा हो। भाई सबसे पहला ये है कि आप बच्चे को क्या करें, घुट्टी दें, तहनीक जिसे अरबी में कहते हैं। भाई वो किसी बुज़ुर्ग से दिलवाएं, खजूर की गुट्टी, शाहिद की गुट्टी, ये सुन्नत है देना, आप तहनीक कराया जाए। फिर उसके बाद फरमाया कि उसके सर के बाल 7वें दिन सर के बाल मुंडवा के उसको चांदी के वज़न के बराबर आप सदका करें। और फिर उसी के साथ कहा गया कि बच्चे का एक अच्छा नाम रखा जाए, और नाम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उबैदुल्ला, ये अच्छे नाम हैं। और इसी तरीके से अल्लाह के नामों में से और अम्बिया के नामों में से जो नाम हैं, ये नाम क्या हैं, अच्छे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब हम नाम रखते हैं तो 2 चीज़ें, अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, मुफ्ती साहब बच्चा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, कोई अच्छा सा नाम बताएं, लेकिन 2 शर्तें साथ लगा देते हैं। वो 2 शर्तें क्या लगाते हैं? वो पहली शर्त ये लगाते हैं कि छोटा सा नाम हो, निक नेम जिसे कहते हैं, छोटा सा नाम हो। और फिर दूसरी शर्त ये लगाते हैं हमारे ख़ानदान में भी कोई ऐसा नाम पहले ना हो। अब हमें क्या पता कि आपके ख़ानदान के लोगों के क्या नाम है, या ये कहते हैं कि जो नाम आम तौर पर मशहूर ना हो, ऐसा यूँ नहीं कहते कि भी सहाबा के नामों में से हो जिस नाम का मानी अच्छा हो। क्यों? इसलिए कि नाम का भी इंसान की ज़ात पर असर पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा दखल है इसका। जैसे ज़ाहिर का बातिन पर असर है, इसी तरह नाम का इंसान के वजूद पर भी क्या है, असर है। तो जितना अच्छा नाम रखा जाए, नाम के अंदर 2 चीज़ें देखी जाएँ, एक तो उसका माना देखा जाए कि इसका क्या माना है, और दूसरा ये देखा जाए कि ये हज़रत अम्बिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल है या नहीं। अच्छा, सहाबा में इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी। आप सल्लम के पास जो सहाबी आते थे, अगर किसी सहाबी का नाम आप सल्लम को पसंद नहीं था तो आपने उनको क्या कर दिया, तब्दील। ऐसे कई वाक़यात हदीस मुबारका में आए, आपने उनका नाम तब्दील कर दिया और एक अच्छा नाम रख दिया है। तो इस वजह से नाम के अंदर हम एहतियात नहीं करते, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो नाम रखे जाएं कि जो आमतौर पर गैर मुस्लिम होते हैं और माने को बिल्कुल पता नहीं होता, कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। अब एक साहिब ने एक नाम रख दिया और उसका जब तर्जमा देखा गया वो जहन्नम की एक वादी का नाम था, और उसने वो अपने बच्चे का नाम रख दिया। उसको ये नहीं पता कि ये जहन्नम की एक वादी का नाम है और आपने अपनी बच्ची का नाम रख दिया है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि बच्चे का नाम रखा जाए, और फिर उसके बाद एक और हक ये है कि बच्चे का अकीका किया जाए। अकीका सुन्नत है। अकीके के अंदर ये है कि अकीका जो है ये 7वें दिन सुन्नत है। 7वें दिन बच्चे का अकीका भी किया जाए, बच्चे के सर के बाल भी मुंडवाए जाएं, और तीसरा अमल जो 7वें दिन करना है वो नाम फाइनल किया जाए। आप 7 दिन तक बच्चे के नाम को चुन सकते हैं। अच्छा, बच्चे के नाम में एक चीज़ और है कि बच्चे का नाम रखने का हक किसका है? वालिद का है या वालदा का है या नानी का है या दादी का है? किसका हक है? बच्चे में हज़रत उलमा फरमाते हैं नाम रखने में वालिदा का हक अव्वल है।
कि वालिदा जो बच्चे का नाम रखे वो बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं, फलां ने रख दिया, पुप्पो ने नाम रख दिया है तो इस वजह से इसका नाम ये होगा, जबकि वालिदा ये नहीं चाहती। तो इस वजह से, क्योंकि वालिदा का हक है, क्योंकि वालिदा ने उसको पैदा किया है, उसको 9 माह अपने पेट में रखा है, इसका हक ज़्यादा है। तो अकीक़े का जो मैं जिक्र कर रहा था, अकीक़े में सुन्नत जो है वो 7वां दिन है। अगर कोई शख्स 7वें दिन अकीक़ा नहीं कर सका, फिर 21वें दिन अकीक़ा करे, फिर 7वें माह जिक्र किया गया। अगर अब भी अकीक़ा नहीं कर सके तो फिर इसके बाद हज़रात उलमा ने ये जिक्र किया है कि भाई पैदाइश के 7वें दिन का एतबार किया जाए। यानी मिसाल के तौर पर अगर बच्चे की पैदाइश हुई है जुमे के दिन, तो अब इसकी पैदाइश का 7वां दिन जब भी अकीक़ा करना होगा तो जुमे का एतबार करके 7वां दिन जुमेरात का बनेगा। तो जुमेरात के दिन हम उसका क्या कर सकते हैं, अकीक़ा कर सकते हैं। और अकीक़े के अंदर जो बच्चा है, बच्चा पैदा हो तो उसके लिए 2 बकरे या बकरियां या 2 बड़े हिस्से रखे जाएं जानवर के, या जो बेटी पैदा हुई है, बच्ची पैदा हुई है, उसका एक हिस्सा है, या उसकी एक बकरी बकरा, छोटे जानवर में से आप एक रख सकते हैं और बड़े जानवर में से आप 2 हिस्से मुज़क्कर के लिए रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब आपने कुर्बानी मसलन कुर्बानी का जानवर कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप कुर्बानी के जानवर में 1-2 हिस्से कुर्बानी के हों और कुछ हिस्से किसके हों, अकीक़े के हों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अकीक़ा और कुर्बानी के जानवरों को इकट्ठे हिस्से को इकट्ठे मिलाकर जानवर को ज़बह किया जा सकता है। मसलन आपके 2 बेटे हैं, आप उन 2 बेटों का अकीक़ा करना चाहते हैं तो उसके 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से आपने अकीक़े के किए और 3 हिस्से बड़े जानवर में आपने कुर्बानी के मिलाए। इस 7 हिस्से करके आपने जानवर को ज़बह कर दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस वजह से इस बात को याद रखा जाए कि जो बेटा है, बेटे के लिए 2 हिस्से हैं, या 2 बकरे या 2 बकरियां ज़बह करने हैं, यानी 2 छोटे जानवर हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बस बकरे ही ज़बह करने, बकरियां नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हदीस मुबारका में लफ्ज़ शात आता है और लफ्ज़ शात अमूमन ये लफ्ज़ मुअन्नस है, तय तानीस है इसके आखिर में, लेकिन ये अमूमन दोनों पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज़ बकरा है, बकरा भी दोनों पर, यानी मुज़क्कर पर भी और मुअन्नस पर भी, दोनों पर इस्तेमाल होता है। और जो बेटी है, बेटी के लिए एक हिस्सा है। अच्छा, इसमें कोई शख्स अगर अकीक़ा 7वें दिन नहीं कर सका तो फिर उसके बाद 21वें दिन कर ले, 21वें दिन नहीं कर लिया 7वें मंथ कर ले। फिर उसके बाद जब भी उसको मौका मिले, किसी वक़्त भी पैदाइश के 7वें दिन का एतबार करके उसका अकीक़ा कर सकते हैं। अच्छा, अकीक़े के अंदर जो गोश्त है, कच्चा गोश्त भी आप बांट सकते हैं लोगों में, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर उसको पका कर आप दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को और गुरबा को अगर खिलाना चाहें दावत की सूरत में, तो यूँ भी शरन जायज़ है, आप खिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये चंद मुख्तसर हुकूक वो हैं कि जो बंदे की पैदाइश के वक़्त, बच्चे की पैदाइश के वक़्त वालिदैन के ज़िम्मे होते हैं कि ये पैदाइश है। और दूसरा, जब इंसान का निकाह होता है, देखें ये इंसान, निकाह से पहले एक ज़िंदगी है, निकाह के बाद एक नई लाइफ का स्टार्टिंग है, यहाँ से नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। और इस वक्त इंसान को ये चाहिए, अब हदीस मुबारका में इसके एक तौर तरीके बताए गए हैं कि निकाह का हैसियत क्या है, निकाह किस तरीके से करना चाहिए। निकाह मस्जिद के अंदर करना सुन्नत है, निकाह के बाद वलीमा सुन्नत है। और फिर फरमाया कि लेकिन हम क्या करते हैं, निकाह के अंदर सारे रस्म व रिवाज करते हैं, शादी पर हर किस्म का रस्म व रिवाज, हर किस्म का फहाशी और यानी लादीनियत वो हमारी शादियों में होती है। और फिर कैफियत ये होती है कि जब दुल्हन को रुखसत किया जा रहा होता है, अब दुल्हन के सर पे कुरान मजीद लेके आ रहे हैं। भाई इसका सारा, पूरी शादी के इंतज़ामात, अखराजात, सब कुछ फजूल खर्ची और दीन से हट कर हुई है, और अब आप रुखसती के वक़्त सर पर कुरान ला रहे हैं, तो इससे क्या बरकत होगी। यानी महज कुरान अमल के लिए नहीं है, सिर्फ सर के ऊपर लाने के लिए, ऐसा नहीं है। और इस तरीके से ये शरन कहीं साबित नहीं है कि जब बच्ची की रुखसत की जाए तो कुरान को सर पर लाया जाए, बल्कि इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना निकाह मस्जिद में करें और फिर उसके बाद सुन्नत के मुताबिक जो हक महर मुकर्रर है, हक महर अपनी वुसअत के मुताबिक तय करें। मुआशरे को ना देखें, आप अपनी वुसअत के मुताबिक, अपने अखराजात और अपनी आमदन के मुताबिक और अपनी वैल्यू के मुताबिक आप तय कर सकते हैं। कम से कम मिकदार जो है वो 10 दिरहम है। 10 दिरहम की कीमत को 3.5 तकरीबन, ये 10 दिरहम का जो वज़न है 2 तोला 7.5 माशा बनता है। तो इसका आप वज़न देख लें कि कितना बनता है।
तो इस एतबार से जो उसकी कीमत बने उस कीमत ये कम से कम है महर। और ज़्यादा से ज़्यादा महर फ़ातिमी भी आप अगर देना चाहें, वुसअत रखते हैं तो महर फ़ातिमी भी दे सकते हैं, उसकी एक लंबी मिक़दार बनती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी इस नई ज़िंदगी की स्टार्टिंग को शरीयत और दीन के मुताबिक शुरू करें ताकि आगे इस ज़िंदगी में बरकत हो। अब जब इसमें बरकत नहीं होती, बेबरकती से शुरू करते हैं, नहूसत आती है, फिर उसकी सूरत ये होती है कि ये गाड़ी आगे चल नहीं पाती। चंद अरसा गुजरता है, आपस में इख्तलाफ, आपस में नचाकियाँ, फिर मर्द और औरत अदालतों के धक्के खा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें, एक दूसरे के खिलाफ बोग्ज, जहाँ बैठेंगे एक दूसरे के खिलाफ गीबत हो रही है। हालांकि जब निकाह हुआ था तो एक दूसरे को देख के किया गया था। अब मुझे बताएं कि जब लड़के का निकाह किया गया लड़की के साथ और लड़के वालों ने, उसके वालिदैन ने, उसकी वालिदा ने मुकम्मल तहकीक की और इसी तरह बच्ची वालों ने मुकम्मल तहकीक की लड़के के बारे में, लेकिन अब क्यों इख्तलाफात हो गए हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी ये इब्तदा इस नहूसत से हुई है, बेबरकती से हुई है। अब उसके बाद अगली जो चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी का तीसरा लम्हा, वो इंसान का इंतकाल है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स सारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उसकी नमाज नहीं रही होती, उसने कभी किसी का हक नहीं खाया होता, उसने अपनी ज़िंदगी को कोशिश की होती है, अगरचे जवानी उसकी जैसे गुजरी है, लेकिन जवानी गुजरी, अब बुढ़ापा आने लगा तो उसने तौबा ताइब हो गया और नेक काम करना शुरू कर दिए, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी शुरू कर दी। लेकिन जब इंतकाल हो जाता है, आखिरी चीज़ें अब हमें सुन्नत के मुताबिक उसको रुखसत करना चाहिए, हम रस्म व रिवाज के भयानक चढ़ा देते हैं उसको। अब हालांकि इसका तरीका ये है कि जब किसी साहिब का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले आप उसके रिश्तेदार, आप उसके अकारिब, महल्लेदार को इतला करें और ताकि लोग जनाजे के लिए आएँ। और जब जनाजे में जितना ज़्यादा लोग होंगे, अल्लाह ताला शरीक होने वालों की दुआएं मग़फ़िरत मैयत के हक़ में कबूल फरमाएंगे, मैयत की दुआ फरमाएंगे। एक हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया, आप अपने हुजरे में थे, फरमाया कि देखें लोग कितना जमा हो गए, 40 से ज़्यादा जमा हो गए हैं। फरमाया कि 40 या 40 से ज़्यादा जिसके जनाजे में लोग शरीक हो जाएं, अल्लाह ताला उन शरीक होने वालों की दुआएं मग़फ़िरत मैयत के हक़ में कबूल फरमाते हैं। तो अब उसके बाद जब ऐलान कर दिया जनाजे का वक्त रखा जाए। अच्छा, हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, पहले मुतलक ऐलान करते हैं फौतगी का, फिर उसके बाद दूसरा ऐलान करते हैं ऐलान नमाज जनाजा का। ये दो अलग अलग ना किए जाएं, एक ही दफ़ा पहले एक सूरत देख ली जाए कि भाई इसकी मैयत की कब्र कब तैयार होगी, या मैयत किसी दूसरी जगह पर है, इसको वापस अपने इलाके लाया जा रहा है, या कोई इंतज़ामी मामलात हैं ऐसे। तो इन सारी चीज़ों को देख कर उसके बाद मैयत की तदफीन और मैयत के जनाजे और मैयत के मरने का ऐलान जो है दोनों इकट्ठे किया जाए, अलग अलग ना किया जाए। और फिर उसके बाद उसका जनाजा पढ़ाया जाए, फिर जनाजे के बाद उसकी कब्र का इंतज़ाम। देखें, कब्र जो है सुन्नत कब्र दो तरीके से है, एक शक़ी कब्र है और एक लाहदी कब्र है। हमारे इलाके में लाहदी कब्र को कहते हैं सामी वाली कब्र। कब्र ये होती है सामी वाली कि एक सीधा गड्ढा खोदा गया और फिर उसके साइड पे एक तरफ गड्ढा खोद के फिर उसके दाईं जानिब नीचे की तरफ खोदा। अब मैयत को वहाँ नीचे करके साइड पे लिटा दिया, अब उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी या उसके ऊपर कच्ची ईंटें रख दी गई हैं। ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र बनाई गई थी, आपकी लाहदी कब्र बनाई गई थी। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त दो सहाबा थे जो कब्रें बनाते करते थे। एक सहाबी लाहदी कब्र के अंदर महारत रखते थे और एक सहाबी शक़ी कब्र बनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों में से जो पहले आ जाए उनसे कब्र मेरी बनवा लेना। तो वो कब्र लाहदी बनाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए हज़रत उलमा फरमाते कि ऐसे इलाके जिनकी मट्टी सख्त है, रेतला इलाका नहीं है, वहाँ लाहदी कब्र बनाई जाए, और जिनकी मट्टी सख्त नहीं है, रेतला इलाका है, तो वहाँ शक़ी कब्र बनाई जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, कोशिश की जाए कि कब्र के अंदर ऐसी चीज़ को इस्तेमाल ना किया जाए जो आग पर पकी गई है। मसलन पकी ईंटें हैं, ये आग पर पकती हैं, और इसी तरीके से कोई और ऐसी चीज़ है कि जो आग पर, हाँ अलबत्ता ऐसा इलाका कि जहाँ रेतला है, सैडों वाली मट्टी बिल्कुल ठहरती नहीं है, तो अब उसकी मजबूती के लिए, या सेम का इलाका है नीचे से पानी आ जाता है, तो इस तरीके से अगर उन्होंने वहाँ बअमरे मजबूरी ऐसी ईंटें इस्तेमाल की हैं तो इसकी शरन गुंजाइश है। लेकिन बअमरे मजबूरी के अलावा ऐसे महज एक रस्म रिवाज या कह देना नहीं मजबूती होनी चाहिए, ऐसे इसमें इस्तेमाल करना ये शरन दुरुस्त
नहीं है। तो इसलिए जब इंसान का इंतकाल हो जाए, सबसे पहले किसका इंतज़ाम किया जाए? कफन दफन का। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर इंसान के कर्ज का, कर्ज की अदायगी की जाए। हमारे यहाँ कैफियत ये होती है, रस्मन जनाजे में ऐलान करते हैं, भाई किसी ने मैयत ने किसी का कर्ज देना हो तो उसके वरसा कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं। अब जब वो कर्ज लेने वाले वरसा के पास जाते हैं तो बिल्कुल नहीं देते, इनकार कर देते हैं, हीले बहाने करते हैं, कहते हैं हमने थोड़ी लिया था। हालांकि यकीनी तौर पर उनको पता होता है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने, मरने वाले ने वाकई कर्जा लिया और ये तहरीर और ये सबूत है, और इस कर्ज लेने पर ये शख्स गवाह भी हैं, तो वो अदा नहीं करते। तो सबसे पहला हुक्म ये कि मिरास से कर्ज को अदा किया जाए। क्यों? इसलिए कि हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाजा लाया जाता था, सबसे पहले आप पूछते थे कि आपके भाई ने कर्ज छोड़ा? साहबा कहते हैं हाँ इस पर कर्ज है। फिर दूसरा सवाल करते, क्या इसने मिरास इतनी छोड़ी कि जिससे कर्ज अदा हो सके? तो फरमाते या रसूल अल्लाह हाँ इसने मिरास छोड़ी, आप उसका जनाजा पढ़ा देते। अगर कहते कि इसने मिरास नहीं छोड़ी, सिर्फ कर्ज छोड़ा है, तो आप फरमाते थे कि अपने भाई का जनाजा खुद पढ़ ले। लेकिन जब इस्लाम को अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, फुतूहात का ज़माना हुआ, माले गनीमत आई है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि भाई जिस शख्स का इंतकाल हुआ और उसने कर्ज छोड़ा है तो उसका कर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अदा करूँगा, और इसकी जो मिरास होगी वो इसके वरसा के लिए होगी। क्यों? इसलिए कि कर्ज ये हुकूकुल इबाद में से है, ये कभी मुआफ़ नहीं होता जब तक कि अदा ना कर दिया जाए या मुआफ़ ना कराया जाए। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो वसीयत है, वसीयत की जाए। वसीयत जो है ये तिहाई माल के अंदर होगी, सुलुस के अंदर, सुलुस से ज़ायद वसीयत जायज़ नहीं है। तिहाई माल का मतलब क्या? मसलन एक शख्स ने कहा कि मेरे मरने के बाद फ़लाँ शख्स को मैं ये घर दे रहा हूँ, ये घर जो है ये मेरे फ़लाँ दोस्त का है या फ़लाँ रिश्तेदार का है, या किसी वारिस के मुताल्लिक कह दिया, या कहा कि ये मैं अल्लाह के रास्ते में मदरसे को देता हूँ, मस्जिद को देता हूँ, वक्फ करता हूँ। अब देखा ये जाएगा कि इसकी टोटल जायदाद कितना है। घर की मालियत, मसलन घर की मालियत है अगर 1 लाख रुपया और टोटल जायदाद है इसकी 3 लाख रुपया, तो घर उसकी टोटल जायदाद का 1/3 हिस्सा बनता है, तो इसमें वसीयत जायज़ होगी। अगर घर उससे जायद का बनता है तो सिर्फ 1/3 तक वसीयत होगी, उससे जायद में नहीं। उससे जायद जो माल होगा वो वरसा में बराबर बराबर क्या होगा? तकसीम होगा, जो उनके हिस्से शरीयत ने मुकर्रर फरमाए। अब उसके बाद जो चौथा हक है, वो चौथा हक मीरास को तकसीम करना है। जायदाद, मरने वाले की जायदाद को क्या करना है? तकसीम करना है। देखिए, अगर मरने वाले की औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो टोटल जायदाद बेटे और बेटियों में तकसीम होगी। बेटे जो हैं वो 2 हिस्से लेंगे, बेटी सिंगल लेगी, बेटे डबल और बेटी सिंगल लेगी। अगर मरने वाले के भाई हैं, मरने वाले के भतीजे हैं, चचा हैं, ये हैं, बेटे और बेटियों की मौजूदगी में इनमें से किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर इसके वालिदैन जिंदा हैं, या सिर्फ वालदा या वालिद जिंदा है, तो उनको हिस्सा मिलेगा, और औलाद को भी मिलेगा, वालिदैन को भी हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर खाली बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, तब भी यही हुक्म है कि ये माल किसके दरमियान तकसीम होगा? बेटों के दरमियान। अगर बेटे नहीं है, खाली बेटियां हैं, अब ये देखा जाएगा कि बेटियां कितनी हैं। अगर एक बेटी है तो टोटल जायदाद का आधा हिस्सा एक बेटी को मिलेगा, और अगर 2 बेटियां हैं तो टोटल जायदाद का 2/3 हिस्सा वो बेटियों को मिलेगा। बाकी 1/3 जो हिस्सा होगा वो इसके अलावा जो वारिस है, मसलन अगर भाई हैं या भाई नहीं है, चचा हैं या फिर चचा के बेटे हैं, उनके दरमियान तकसीम होगा। और इसी तरह जो इस आयत के अंदर कलाला का जिक्र किया गया है कि कलाला के मुतालिक सवाल किया गया है, और फरमाया कि अल्लाह ताला ने कलाला का क्या दे दिया? फतवा दे दिया। कलाला उसे कहते हैं कि जिसकी औलाद नहीं है, ला वल्द है, औलाद भी नहीं है, माँ बाप में से भी कोई नहीं है। अब इसके बहन भाई हैं, तो इसमें एक बहन है तो वही हुक्म होगा। तो अब एक बहन को निस्फ, 2 बहनों को 2/3 हिस्सा मिलेगा, और इससे ज्यादा हैं, 2 या 2, 4 बहनें, 6 बहनें, तो इन सब को 2/3 हिस्सा मिलेगा, और बाकी जो माल है वो बाकी वरसा में तकसीम होगा। इसी को जिक्र फरमाया है कि अगर उसके लिए एक बहन है, फलाहा निस्फ मा तरका, तो उसके लिए आधा हिस्सा होगा जो उसने छोड़ा है, और फरमाया कि वो उसकी वारिस होगी, बस अगर उसके लिए औलाद ना हो। और उसके बाद फरमाया कि भाई अगर उसके लिए 2 बहनें हैं तो फिर उन 2 बहनों के लिए सुलुसान,
2/3 हिस्सा होगा मिम्मा तारा का, जो कुछ मरने वाला छोड़ के मरा है। और अगर फरमाए कि उसके क्या हैं, कई भाई हैं, मर्द भी हैं औरत भी हैं, यानी मरने वाले के मर्द और औरत वारिस दोनों हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं, या बेटे भी हैं बेटियां भी हैं। अब इसमें कैसे तकसीम होगा? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया कि मुज़क्कर के लिए 2 हिस्से होंगे मुअन्नस के मुकाबले में। फरमाया कि अल्लाह ने वाज़े बयान कर दिया है तुम्हारे लिए ताकि तुम इस मामले में गुमराह ना हो। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का क्या रखने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं। यहाँ देखिए कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वारिस होने के बावजूद मिरास से महरूम हो जाता है। सबसे पहले फरमाया कि गुलाम जो है वो वारिस नहीं बन सकता। मसलन एक शख्स का बेटा या बेटी मैदान जिहाद में गिरफ्तार हो गया, पहले काफिर थे, अब वो गुलाम बन गया, अब ये इस्लाम ले आए, लेकिन वो उसका बेटा तो है, अब वो गुलाम है। अब वालिद का जब इंतकाल हुआ तो गुलाम बेटा वालिद का वारिस नहीं होगा। और इसी तरीके से फरमाया कि अगर मूरिस को कत्ल कर दिया है, मसलन बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, तो ये कातिल बेटा जो है अपने बाप की जायदाद से वारिस, बसा औकात ये होता है कि बाप वारिस विरासत नहीं दे रहा, अब बेटा कहता है मुझे विरासत दो, या माँ के नाम की ज़मीन है, बेटा कहता है मुझे ज़मीन दो, नहीं देते, उसने कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल की सज़ा उसे ये मिलेगी कि इस शख्स को मिरास, बाकियों को हिस्सा मिलेगा जो दूसरे बहन भाई हैं, लेकिन इसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ है इख्तलाफ दार है, इख्तलाफ दीन। इख्तलाफ दीन कहते हैं कि इसका मज़हब और है, उसका मज़हब, वो काफिर है, ये मुसलमान है। याद रखिएगा कि काफिर की जायदाद का मुसलमान वारिस नहीं, और मुसलमान की जायदाद का कोई काफिर वारिस नहीं हो सकता। और तीसरी चीज़ है इख्तलाफ दारैन। इख्तलाफ दारैन का मतलब ये है कि वो दारुल हर्ब में रहता है, ये दारुल इस्लाम में रहता है, तो इस सूरत में भी एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। लेकिन इस ज़माना में अगर 2 भाई हैं या बेटे हैं, अगर किसी ने कोई दूसरी गर्ज से, काम की गर्ज से, जॉब की गर्ज से किसी दूसरे मुल्क में गया हुआ है और ये इस मुल्क में रहता है, तो इधर किसी साहब का इंतकाल हो गया तो वो शख्स इसका क्या होगा, वारिस होगा। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि ये उसका वहाँ जाना कोई यकीनी और मुकम्मल नहीं है, वो जब चाहे वापस आ सकता है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके साथ वारिस अपने मूरिस की जायदाद से महरूम हो जाता है। ये विरासत के चंद मसाइल तफसील के साथ बयान किए हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद को समझ कर फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।